वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स। ठीक है, 6 से आगे के करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस भी, इंट्रोडक्शन भी और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले भी पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। इसमें मैं थोड़ी बहुत आपको टिप्स भी दूंगी अपनी पर्सनलाइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी मेरे पास एक टिप है, ट्रिक बोल सकते हैं आप, प्रो टिप। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ax प्लस बी होल अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करने को कहा है। सो सबसे पहले लेट आई बी इक्वल टू दिस, इंटीग्रल किसके इक्वल ले लिया, ये चीज़। ठीक है, आई से डिनोट कर दिया इस इंटीग्रेशन को। ये तो सबसे पहला ही स्टेप होता है। फिर उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करते हैं। अब सब्सटीट्यूशन का पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, एक टिप दी थी वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी एक टिप ये रख लो कि जहाँ पर भी अंडर रूट आएगा आपका, ठीक है, तो अंडर रूट में बजाय इस चीज़ को, अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है ना, जैसे ए एक्स प्लस बी है, इसको टी के इक्वल पुट करने की जगह आप पूरे अंडर रूट को भी कंसीडर कर लो टी रखने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ना, अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होगी, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, या तो सिंपल सा ए की एक्स है ना, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होगी तब वहाँ पर ध्यान दे देना सिचुएशन पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर मोस्टली आप ऐसे कर लेना। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, मैं यहाँ पर ये चीज़ पुट कर लेती हूँ, पुट दिस थिंग इज इक्वल्स टू टी, ये सब्सटीट्यूट कर लिया टी। तो अब मैं इसका स्क्वायर कर सकती हूँ। तो आपको पता है अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अंडर रूट भी चला जाएगा और इजीली हम कर पाएंगे। देखो यहाँ पे, अब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए डी एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2t डी टी। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n, मतलब पावर पहले लिख देते हैं, देन t रेज टू पावर 2-1। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर माइनस में जाएगी, एक्स टू द पावर समथिंग ना, ये माइनस में जाएगी डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में ये प्लस होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, ऐसे मान के चल लो आप। ओके, सो ये आ गया अल्टीमेटली ए डी एक्स इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो ए डी एक्स कहीं पे है, डी एक्स तो है, ए नहीं है, तो सिंपल डी एक्स ही पुट करना पड़ेगा, मतलब कि जहाँ पर भी करना है। तो इसको डी एक्स की फॉर्म में ही लिख लेते हैं पहले। तो ये चीज़ आ गई, क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, एक ये आ गई फाइनल, और एक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये पुट करना। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम करने वाले हैं पुट। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, ये तो ए एक्स प्लस बी, ये तो पूरी की पूरी चीज़ टी पुट हो गई, और डी एक्स क्या पुट हो गया, डी एक्स किसके इक्वल है, 2t ओवर ए, 2t ओवर ए, साथ में डी टी भी है। सो ये आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन है, बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, ए भी कांस्टेंट होता है बाहर। सो t इंटू टी का स्क्वायर डी टी, सिंपली रीअरेंज किया है ताकि इजीली हमें दिख जाए कि किस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी टू द पावर में जो चीज़ है दैट थिंग प्लस 1, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 प्लस सी। इंटीग्रेशन हो चुकी है हमारी। अब वापस इसी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, टी क्या था, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, 2/3a साथ में लिख लेते हैं, 3 इंटू ए। ओके, टी क्या था, ए एक्स प्लस बी का अंडर रूट रेज टू पावर 3 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आप इसको और डिफाइंड तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट क्या होता है, 1/2, सो 1/2 इंटू 3, यानी कि
इसका क्यूब है ना, सो 1/2 इंटू 3 आ जाएगा 3/2। सो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने मिस कर दिया है सब्सटीट्यूशन, जिनको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लगती है उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी भी लेटर से। ठीक है, बजाय इतनी बड़ी सी चीज़ को एक साथ इंटीग्रेट करने के, हम छोटी सी चीज़ को इंटीग्रेट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर लिया इसमें टी से। ठीक है, अब टी की फॉर्म में ही एक चीज़ तो आ गई, पर टी की इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो कैसे करोगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा वेरिएबल सारे के सारे एक्स हमने टी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स था तो डी एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ना था हमें यहाँ पे, सो हमने डी एक्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब हम डिफ्रेंशिएट करते गए तो हमने देखा यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट करके तो ये आ रहा है, बट यहाँ पे ए तो था नहीं, ए कहीं पे ऐसा सच पुट तो हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि यहीं पे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि डी एक्स इक्वल टू दिस थिंग। सो हमने यहाँ पे पुट कर ली, ये चीज़ टी थी यहाँ पर, और ये चीज़ डी एक्स क्या था, ये चीज़ थी, ये पुट कर लिया। अब तो सिंपल सा काम था, सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन का आंसर निकल गया था 2 स्टेप्स में ही। ठीक है, इंटीग्रेशन का आंसर निकालने के बाद अब ये तो टी की वेरिएबल में, क्योंकि हमने इसको इजी करने के लिए लिखा था टी की फॉर्म में, तो टी को हमने दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। टी की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, जो हमने टी को माना था, सिंपल ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया और ये हमारे आंसर आ गया। ओके, सो इस तरह से हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं कि इसका इंटीग्रल को हमने आई नाम दे दिया है, जो भी इसका इंटीग्रल आएगा उसको आई नाम दे दिया। अब क्या पुट करूँ यहाँ पर, जिनने भी बिल्कुल सही कहा है, जिन्होंने भी कहा है x+2, जो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ दिखाई दे रही होगी ना, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ सा है, वो चीज़ आपने पुट कर देनी है, देख लेनी है पहले पुट करके, और उसका डिफ्रेंसिएशन कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो हम बना लेंगे किसी ना किसी तरह से। तो हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसान करने के लिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अंडर रूट पूरा, यहाँ देखो हमने पहले वाली प्रो टिप भी यूज़ की कि अंडर रूट को पूरा ही कर लिया, बजाय सिर्फ x+2 को पुट करने के हमने अंडर रूट भी कंसीडर कर लिया। ये पूरी की पूरी टर्म उठा के टी पुट कर दी। अब आगे तो डिफ्रेंशिएट करना है इसको, क्योंकि dx भी सब्सटीट्यूट करना है ना, सारे x रिप्लेस कर देने हैं। सो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो अंडर रूट में है ये, इसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सो x+2 आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सो ये आ गया dx प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू 2t 2 पहले पावर, देन t रेज टू पावर 2 - 1 इज 1, देन dt। तो ये आ गया dx इक्वल टू 2t dt। ओके, सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाईलाइट कर देते हैं हम, एक ये चीज़ हमने पुट कर दी और एक ये चीज़, फर्स्ट और लास्ट, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। ओके, सो अंडर रूट x+2 यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इस x को बाद में डील करेंगे। अंडर रूट x+2 हमने t पुट कर दिया था, साथ में dx 2t dt 2t dt, dx यही चीज़ थी ना, dx हमने ये चीज़ पुट कर दी, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन में। सो अब ये x तो बचा हुआ है, ये x यहाँ पे x ही तो रह नहीं सकता क्योंकि ये सारा का सारा t से रिप्लेस कर दिया है, तो x की वैल्यू क्या लिखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन से हम x निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे देख लेना अपनी समझदारी से कि कहाँ पर आपको x दिख रहा है, तो मुझे तो यहीं पर x दिख रहा है, बाकी तो अंडर रूट में बहुत ख़तरनाक तरीके से लिखे हुए, बट यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। सो ये यहाँ से मैं x निकाल सकती हूँ, x 2 को दूसरी तरफ ले जाऊँगी, t² - 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू आ गई, 2 दूसरी तरफ ले गए ना, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। सो x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी पुट कर दो, ये x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2। ये थोड़ा सा हौच पौच सा हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये टी स्क्वायर माइनस 2 डाली थी x की वैल्यू, और ये x प्लस 2t था, और मतलब यही चीज़, और ये 2t dt था। ठीक है, वही चीज़ लिखी है। ये यहाँ पे थोड़ा छोटा सा हो गया ना, तो कईयों को दिख नहीं रहा होगा। सो यहाँ पर ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2, 2 है, ये प्लस नहीं है, ये t है। ठीक है, ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर लिख सकते हैं। सो t इंटू टी, टी का स्क्वायर हो गया dt। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम बस अभी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, t टू द पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये आ जाएगा इक्वल टू, यहीं पे कर दूँ, चलो नेक्स्ट पेपर कंसीडर कर लेती हूँ। ये आ जाएगा इक्वल टू 2 टी टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये अलग अलग कर सकते हैं ना हम। टी टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन होगी टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी। इस सी को मत भूलना, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा आपके इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रल का साइन हटेगा तो वहाँ पर सी लगा लेना। ठीक है, सो 2 इंटू टी टू द पावर 5 ओवर 5 माइनस 2 टी टू द पावर 3 ओवर 3 प्लस सी। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, 2 अपॉन 5 टी टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 2 4 ओवर 3 टी का क्यूब प्लस सी। अब ये हमारी इंटीग्रेशन आ चुकी है, तो इंटीग्रेशन आ गई है तो टी को वापस पुट कर लेते हैं। टी क्या था हमारे पास, ये अंडर रूट एक्स प्लस 2। सो 2 ओवर 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2, और इसका टू द पावर 5 माइनस 4 ओवर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, टी की जगह पे अंडर रूट एक्स प्लस 2, और टी का क्यूब है ना, तो इसका क्यूब प्लस सी। अब यहाँ पर अंडर रूट है, यानी कि 1/2 और साथ में 5 है, इंटू 5 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 5 ओवर 2। सिमिलरली ये 3 ओवर 2। सो 2/5 एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2, अंडर रूट हट गया तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, और ये आ गया आपके पास, बस इतना ही है, आंसर आ गया। ठीक है, इतने में ही आपका आंसर आ गया। सो अब आप ये देख लो, जूम आउट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे हमारा हुआ पूरा क्वेश्चन, इतना ही आ रहा है अब स्क्रीन में, मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसको ऐसे कर देती हूँ। सो यहाँ पर देखो, स्टार्ट कहाँ से किया हमने, यहाँ से सबसे पहले इस चीज़ को पुट किया टी। अब इस क्वेश्चन में नया क्या था, सब्स्टिट्यूशन तो वैसी ही थी जैसे हमने पहले भी की। नया ये था कि ये एक्स हमारे पास कहीं बच रहा था। ठीक है, ये एक्स टी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमने अपनी समझदारी लगाई और हमने देखा कि यहाँ पर एक्स कहीं ना कहीं आया हुआ था। ठीक है, इसी में सब्स्टिट्यूशन किया ना यहाँ पर, तो यहीं से कहीं ना कहीं किसी स्टेप में एक्स हमारे पास निकल सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ से x हमारे पास इजीली निकल सकता है, तो x हमने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया, टी स्क्वायर माइनस 2, और x भी पुट कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे वेरिएबल्स कन्वर्ट होने चाहिए जब भी आप पुट कर रहे हो। ये पूरा x आप t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जहाँ पर भी x है वो t से रिप्लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब x की जगह पर, फंक्शन की जगह पे कोई t वाला फंक्शन रिप्लेस हो जाना चाहिए, या फिर आप y भी कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें रिप्लेस हो जाना चाहिए। सो ये फिर हमने आगे सॉल्व किया, 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, और फिर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते करते इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करके यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन के बाद
ये टी की फॉर्म में ही है अभी भी, तो टी तो हमने खुद से लिया है ना, बट क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में है। सो टी को हमने वापस पुट कर दिया कि अब हमारा काम हो चुका है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब टी को वापस हम पुट कर लेते हैं और ये आ जाता है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा है हमसे x 1 + 2x² और साथ में होल रूट। अब इसको आप देख के बताओ, देखो ध्यान से देखो कि मैं किस चीज़ को इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करूँ। ओके, यहाँ पर भी आपकी प्रो टिप काम आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन लोगों ने भी ये चीज़ सोची है बिल्कुल करेक्ट सोचा है। हम इस चीज़ को टी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें अपनी इंटीग्रेशन क्या करनी है, आसान बनानी है, इक्वल टू टी। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं आपको बता रही हूँ। ओह, अंडर रूट भी था ना, अंडर रूट का स्क्वायर हुआ है, सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग हो गई, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। स्क्वायर क्यों किया, ताकि हमारी अच्छी सी फॉर्म में आ जाए, इजी फॉर्म में। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 1/2 - 1 करके, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो हमने बस अपने क्वेश्चन को ना सिंपल से सिंपल करना होता है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, सो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 + 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 2x dx इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, 2 - 1 = 1 एंड dt साथ में। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 2 4x dx इक्वल टू 2t dt। अब हम क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, ये चीज़ तो पुट हो रही है यहाँ पर, और x है, सिर्फ x dx है, x है और dx है, x है और dx है, 4 नहीं है तो 4 दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, 2/4t, 4 दूसरी तरफ ले गए, सो 2 × 2 becomes 4, x dx आ जाएगा 1/2 t dt। सो यहाँ पर क्या आ गया, एक चीज़ ये आ गई जो हम पुट कर रहे थे, और एक ये चीज़ आ गई x dx। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देखो, ये देखो पूरी स्क्रीन दिख जाए आपको। सो यहाँ पर 1 + 2x का स्क्वायर और इसका अंडर रूट t के इक्वल था, और x dx, x × dx किसके इक्वल है, 1/2, ये देखो ये है ना x dx, यहाँ पर 1/2 t dt। सो 1/2 तो है भाई कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, t × t, t का स्क्वायर dt। अब t के स्क्वायर की इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, पावर +1 ओवर दिस थिंग प्लस c, जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाए तो +c, सो 1/2 3/3 + c एंड दिस बिकम्स 1/3 to 6 t का क्यूब प्लस c। अब t का काम हो चुका है, इंटीग्रेशन हमारी आ चुकी है, अब वापस पुट कर देते हैं। t क्या है, 1 + this, ये पुट कर दिया, 1 + 2x² का होल का अंडर रूट और इसका क्यूब प्लस c, सो अंडर रूट 1 + 2x², सो अंडर रूट इंटू 3 क्या हुआ, अंडर रूट 1/2 हुआ, सो 1/2 × 3, 3/2, मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 × 3 तो 3/2। ये चीज़ भी आप देख रहे हो ना कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्यूब तो क्यूब ही रहेगा, साथ में /2 आ जाएगा, जैसे आप ये रिमूव करोगे, हर केस में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा हुआ, 5 और अंडर रूट हटा दिया यहाँ पे तो अपॉन में 2 आ गया, 5/2, यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, सो अपॉन में 2 आ जाता है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आपको बिल्कुल सोचनी भी नहीं पड़ती, आपका हाथ ऐसे ही चल पड़ता है ऑटोमेटिकली, सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आ गया हमारा आंसर, यहाँ पर देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हमने पुट कर दिया होल को टी, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी,
सिंपल सी बात ये थी, यहाँ पर आ रही थी कि एक्स डी एक्स था, तो हमने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आप यहाँ पर नहीं भी करो ना ऐसा, तो भी आप अपने माइंड से, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप माइंड में ये कैलकुलेट हो जाएगा कि दिस अपॉन दिस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मैंने अब बताया है कि कैसे करोगे। सो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया और सिंपल इंटीग्रेशन कर दी। फिर वापस टी में हमारे पास आ गया, तो टी में तो हमें चाहिए नहीं था क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन एक्स में पूछा हुआ है, एक्स वेरिएबल में पूछा हुआ है, तो हमने इसको एक्स में वापस कर दिया। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है 4x + 2 x² + x + 1 का होल का अंडर रूट, इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर है एक छोटा सा ट्विस्ट। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर दिया है कि अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन दे दी है, एक्सप्रेशन दे दी है, ठीक है, मतलब कि x 2-3 बार है यहाँ पर प्रेजेंट। तो अब हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, हमारी वो ट्रिक की अंडर रूट को भी साथ में पुट कर लो, उस सबको टी के इक्वल पुट कर लो। अब वो हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना हमारा क्वेश्चन आसान होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। पुट तो हो जाएगा बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, मेरे को तो यहाँ पर दिख रहा है कि हम क्या चीज़ पुट करेंगे, पर आपको दिखाने के लिए इसमें मैं पहले 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन का 2 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ये। सो 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से आ गया 2 × 2 4 + 1, सो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर बच गया x² + x + 1। अब आप यहाँ पर देखो, आंखें खुली रखो और ध्यान से देखो, x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, प्लस x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1। तो ये इसका डिफरेंशियल यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको पुट कर ले, ठीक है, सो दैट इसको t पुट कर लिया, सो दैट इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x + 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, dx = dt आ जाएगा, ठीक है, = dt आ गया। सो ये चीज़ हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये x² + x + 1, ये चीज़ तो हम t पुट कर देंगे, और ये यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करके आ रही है चीज़, 2x + 1 dx आ रही है ना ये चीज़। सो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही चला हुआ है। सो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो = 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये x² + x + 1 सब्स्टिट्यूट किया t, और इसका अंडर रूट है, ठीक है, तो इस अंडर रूट को भूलना मत, अंडर रूट को 1/2 भी लिखते हैं, सो 1/2 लिख दिया, इसको भूलना बिल्कुल भी मत, ऐसा मत कर देना कि t ही लिख दिया और इसका अंडर रूट नहीं लगाया, नो दैट विल बी रॉन्ग। आपको इस तरह से करना है। फिर 2x + 1 dx, ये तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dt, ये तो पूरी वैल्यू ही dt के इक्वल है। = का मतलब ही यही होता है कि आप ये लिखो एक ही बात है, पर हमने तो वही लिखना है जिसमें हमें चाहिए, सारे वेरिएबल्स t में चाहिए हमें, तो अब सब वेरिएबल t में हो चुके हैं, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, t पावर में जो चीज़ है +1 ओवर अंडर रूट में भी पावर +1 ओवर +c, ठीक है। सो 1/2 + 1 कितना हुआ, 3/2 होगा। 1/2 + 1 में 1 के अगला 3 हुआ, जो हमने ट्रिक डिस्कस की थी, बाकी आप एलसीएम लेके भी देख सकते हो, ये 3/2 ही होगा। सो ये आ गया t⁻³ ओवर 3/2, तो बाय है तो मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ 3/2 + c, सो ये आ गया 2 × 2 4 ओवर 3 t⁻³ + c। सो ये चीज़, अब ये इंटीग्रेशन निकल तो गई वैल्यू, बट t को अब वापस पुट कर देते हैं x² + x + 1,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर क्या है 3/2। ये पावर्स कभी भी मत भूलना, ठीक है। और ये आ गया हमारा आंसर। देख लो इसको क्या हुआ है और क्या आया है हमारा आंसर। सो यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2 कॉमन लेकर के। अब हमें दिख चुकी थी चीज़ कि क्या चीज़ यहाँ पर किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा बहुत हम सब्सटीट्यूट इजीली कर सकते हैं। सो हमने वो सब्सटीट्यूशन कर लिया और फिर इजीली इंटीग्रेशन हमने कर दी। एंड देन अगेन टी के फॉर्म में जब इंटीग्रेशन हो गई तो एक्स को हमने दोबारा से एक्स की फॉर्म में लिख दिया टी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है 1/x माइनस रूट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो अब आप बताओ कि इसमें क्या चीज़ पुट करें टी के इक्वल। सोचो सोचो। ओके, सो जिन लोगों ने सोचा है √x बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया होगा कि क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ ये बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, ईजीली। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √स्क्वायर कैंसल्ड आउट, टी स्क्वायर। अब कर दो इसकी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन dx इक्वल टू 2t dt आ गया। अब कर देते हैं सिंपली जहाँ जहाँ पे पुट हो रहा है x। अच्छा यहाँ पर भी x आ गया। सो x तो यहाँ पर है, अपने पास x भी पता है। वी डोंट नीड टू वरी, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ पुट हो सकती है। कैसे भी करके हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है। माइनस √x आ गया, t dx की जगह 2t dt, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ऑल राइट, सो अब यहाँ पर t कॉमन आ रहा है यहाँ पे। सो t -1 और यहाँ पर 2t था, 2t dt, t से t कैंसल्ड आउट। सो ये आ गया 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लूँ, t -1 dt। यहाँ पर देखो, सो ये यहाँ पर 1/x की फॉर्म बन रही है। सो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, log ऑफ मॉड ऑफ x। सो यहाँ पे भी 2 log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पे क्या है t -1, t -1 प्लस c, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। अब t को दोबारा पुट कर दो, क्या था t, x था ना। सो 2 इंटू लॉग ऑफ √x -1 मॉड्यूलस में प्लस c, और ये आ गया आंसर। सो यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है x/√x + 4, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर देख के बताओ कि क्या चीज़ पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी इस तरीके से। तब तक मैं ये लिख लेती हूँ। ओके, सो आप लोगों ने आई थिंक सब ने ही करेक्ट बताया है कि हम x + 4 का रूट पुट करेंगे t। सो इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि √ तो हमें हटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करना है, ऐसे नहीं कि इसी साइड कर दो स्क्वायर और इस साइड, बैलेंस करनी है हमेशा चीज़ें। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x + 4 = t⁻²। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन dx + 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो रहने दो, क्यों लिखना 0। t का स्क्वायर 2t, 2 - 1 = 1 एंड dt। सो dx भी आ चुका है हमारे पास। अब पुट कर देते हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास। एक ये चीज़ है जो मेन चीज़ हमने स्टार्ट की थी, और dx भी आ गया हमारे पास पुट करने को, ये चीज़। ओके, सो यहाँ पर x भी है, यहाँ पर x भी है, x तो कहीं पे कवर नहीं हो रहा है, सो x भी यहाँ से निकाल लें।
यहाँ से x क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 4 दूसरी तरफ चले जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4। सो x भी हमारे पास t की फॉर्म में आ गया। इसको हम x ही नहीं रख सकते क्योंकि हम t में कन्वर्ट करना है ना, तो सब कुछ t में ही कन्वर्ट होगा। सो x है टी स्क्वायर माइनस 4 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 4 है t, एंड dx है t, dx है ये चीज़ 2t dt। सो t से t कैंसिल हो गया है, 2 बाहर आ चुका है, टी स्क्वायर माइनस 4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2 + 1 3 ओवर 3 माइनस 4 टाइम्स 1 की डिफ्रेंसिएशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, जहाँ पर सिंपल कांस्टेंट हो, डिफ्रेंसिएशन में तो वो 0 हो जाता है, पर ये तो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर t आ जाता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हो वो आ जाता है, सिंपल एक t, सिंपल प्यारा सा t प्लस c। ओके, सो अब इसके का ब्रैकेट ओपन हो सकता है, 2/3 t का क्यूब माइनस, अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पर कॉमन आ रहा है t, तो कॉमन ले ले, ब्रैकेट खोलने की जगह ब्रैकेट नहीं खोलते, यहाँ पर से t कॉमन ले लेते हैं, 2t कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे टी स्क्वायर ओवर 3 आ गया माइनस 4, क्योंकि t बाहर कॉमन ले लिया, प्लस c। अब t को वापस पुट कर दें, इंटीग्रेशन तो हमारी कब की आ चुकी है, ये तो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सो t क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 4, 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4, और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर ओवर 3 माइनस 4 प्लस c। ठीक है, सारी चीज़ें पुट कर दिया। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, ये तो आपको पता है, कैसे कैंसिल होता है ये आपको पता है, अंडर रूट 1/2 होता है, इंटू 2 कैंसिल हो गया। सो 2x प्लस 4 और ये आ गया x प्लस 4/3 माइनस 4 प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 एलसीएम आ गया, x प्लस 4 माइनस 12, 3 इंटू 4 12 प्लस c, 2/3, अब ये होल के ओवर में ना इसको बाहर लिख सकते हैं, x प्लस 4 एंड यहाँ पर बच गया x माइनस 12 प्लस 4 इज माइनस 8 प्लस c। ये आ चुका है हमारा आंसर, इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ये। सो ये देख लो पूरा, ये चीज़ है हमारा आंसर। सो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल वही चीज़ें सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करते करते यहाँ पर बस एक और चीज़ थी कि x को भी हमें t की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा था, बस बाकी सब की सब क्वेश्चंस वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है x³ माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3 x टू द पावर 5। अब इसमें क्या चीज़ पुट करें, क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करें, t को क्या लें। अब यहाँ पर देखो ट्रिक तो कोई काम नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि 1/2 समथिंग वाली सिचुएशन है नहीं, ना कोई और टाइप की सिचुएशन है, तो अब कॉम्प्लिकेटेड सी ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर देखो आप x³ का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर दूँ तो 3x² आ जाएगा। सो x² मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, देखो आपको दिखाने के लिए इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, x³ माइनस 1/3 x टू द पावर 5 है, मतलब 5 बार x है, तो ये 3 बार x इंटू 2 बार x, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, dx बिल्कुल लिख सकती हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 5। ठीक है, तो अब आपको x² दिख गया ना, तो हम यहाँ पर देख लो पुट कर सकते हैं x³ माइनस 1 को t,
कैसे आएगा ये डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 3x² dx, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 है, dt। सो x² आ गया ना, x² dx भी आ गया, 3 नहीं है तो 3 दूसरी तरफ ले जाते हैं, x² dx इक्वल टू, यहाँ पे कहीं 3 प्रेजेंट नहीं है ना, सो 1/3 dt। तो अब क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास, एक ये चीज़ हमने जो सब्सटीट्यूट करनी है और एक ये चीज़ सब्सटीट्यूट करनी है। बस ये जहाँ पर भी वैल्यू दिख रही है रिप्लेस कर दो। यहाँ पर x³ -1, अब ये चीज़ ध्यान रखना, x³ -1 कर रहे हैं, ठीक है, तो 1/3 पावर आएगी। x³ अच्छा, x³ तो रह ही गया, x³ तो कुछ है नहीं, सो x³ यहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से दिख रहा है मुझे निकलता हुआ, सो यहाँ से x³ निकालेंगे, x³ -1 दूसरी तरफ चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा t+1, ये x³ की वैल्यू भी t की फॉर्म में हमने निकाल दी। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो ना, सॉल्यूशन निकलते जाते हैं, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। सो t+1 आ जाएगा, t+1 x² dx, ये क्या चीज़ है, 1/3 dt। अब सब कुछ सब्सटीट्यूट हो चुका है, अब तो सिंप्लीफिकेशन रही है और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। 1/3 कांस्टेंट है, t⁻1/3 इंटू t+1 dt। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो t 1/3 + 1 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, और हमारी सुपर ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आएगी क्योंकि 1/2 नहीं है, सो हमें इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। सो 3 × 1 3, 4/3, ये आ गया 4/3 प्लस, समझ आ रहा है ना ये कैसे हुआ, दिस इंटू दिस, जब ये मल्टीप्लाई होंगे t⁻1/3 इंटू टी मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 1/3 + 1 हो जाएगा, ठीक है, तो पावर में आ गया 4/3 प्लस ये इंटू 1, समथिंग इंटू 1 इज 1, दैट नंबर, सॉरी, ओहो क्या क्या बोल देती हूँ। सो अब हमारी इंटीग्रेशन बिल्कुल रेडी है करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, t⁻4/3 + 1, पावर +1 होती है, ठीक है, ओवर में भी यही चीज़ आती है, प्लस t⁻पावर +1 अपॉन 1/3 + 1। सो 1/3 + 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल स्मार्टली देखना है, जो चीज़ आप पहले कर चुके हो वो बहुत बार बार करते रहोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 4/3 + 1 करते हैं, 3 4 + 3 × 1 3, 4 5 6 7/3, सो ये आ गया t⁻7/3, सो 7 में 3 है तो ऊपर लिख सकती हूँ 7/3 प्लस t⁻1/3 + 1 कितना था 4/3, 4/3 ओवर 4/3, ठीक है। तो ये मेरा अपना तरीका है, कन्फ्यूजन को क्लियर, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे ना, जब वो ऐसे लिखेंगे 4/3 फिर उनको समझ नहीं आएगा, ये अपॉन में गड़बड़ कर देंगे, तो 4 ओवर में है 3 तो डायरेक्टली लिख लो ना, ओवर में है तो ओवर में, इस ओवर की दूसरी पार, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने का तरीका था। अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन हटाया तो कांस्टेंट भी तो लिखना पड़ता है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे 3 3 तो हर जगह है, सो 3 कॉमन आ जाएगा, बिना ब्रैकेट ओपन किए ही कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही सॉल्व हो रहा है इजीली। 3 कॉमन ले लिया है मैंने, सो ये चीज़ आ गया प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, सो ये चीज़ आ गई t⁻7/3/7 प्लस t⁻4/3/4 प्लस c,
सो टी की जगह पे, ये मेरे टी को कभी प्लस मत समझ लेना, टी की जगह पर क्या था, एक्स क्यूब माइनस वन। तो अब वापस पुट कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन सिंप्लीफिकेशन सब कुछ हो चुका है। एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर 7/3/7 प्लस टी, टी की जगह पर एक्स क्यूब माइनस वन 4/3/4 प्लस सी। सो ये आ चुका है हमारा आंसर। तो एक बार आप देखना चाहते हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक न्यू चीज़ थी, वो ये थी कि यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं दे रहा था डिफरेंशिएशन का जो रिजल्टेंट था यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, देखने की कोशिश की कि क्या चीज़ है। तो हमें दिखा कि एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर है। सो हमें अब पुट करने के लिए इजी हो गया, हमने ये तो पुट कर दिया टी, ठीक है, और यहाँ से हमें ये चीज़ भी मिल गई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। बच गया था एक्स क्यूब जो कि टी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो भी हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। सो ऐसे करते करते हमारा सिंप्लीफाई हो गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद सीधा इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन के बाद फिर जब इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद एक्स की फॉर्म में लिख दिया इसको आंसर को। सो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एक्स स्क्वायर ओवर 2 + 3x का क्यूब एंड होल का क्यूब, ठीक है। इसकी करनी है हमें इंटीग्रेशन। सो अब आप देखो यहाँ पर कि क्या पुट करें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। तो इसको पुट करके देखते हैं, और ओवरव्यू आप ना एक बर्ड आई व्यू से देख सकते हो, मतलब ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंसिएशन है वो एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग होगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर है, तो मतलब यही अप्रोप्रिएट होगा कि इस चीज़ को हम टी पुट कर लें। तो एक और सुपर ट्रिक थी जो हमारी, कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ दिखे उसको हम टी पुट करके चेक कर लें। अपने माइंड में ही पहले चेक कर लो, फिर पुट कर दो टी। सो ये आ गया। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 है, क्यों लिखना, नहीं लिखते। 3 कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x² dx = dt। सो 3 × 3 9x² dx = dt। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पर x² है dx है, 9 तो नहीं है, सो x² dx ही चाहिए हमें, चाहिए dt। ओके, सो ये चीज़ आ गई ये, एंड ये भी हमारे काम आने वाला है। और तो देखते हैं क्या बनता है। x² dx 1/9 dt ओवर 2 + x³, ये चीज़ t पुट कर दी, साथ में इस चीज़ का भी क्यूब है, सो t का क्यूब। ये पावर कभी भी मत भूलना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, पावर की मिस्टेक मत करना। सो ये चीज़ आ गई, यहाँ पर dt है, ये 1/9, ये इस तरह से मैंने रीअरेंज कर लिया, जो हमारी आंखों को फेमिलियर जैसा दिखे वो तरीके से हमने लिख दिया। सो अब 1/t³ का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। 1/t³ यानी t⁻³ -3 भी लिख सकते हैं, इनवर्स। इसका मतलब यही है ना, ये जब ऊपर चले जाएगा तो पावर नेगेटिव का हो जाता है। सो अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होती है, -3 + 1/-3 + 1, और साथ में प्लस c। सो ये आ जाएगा माइनस नहीं, अभी यहीं पे 1/9 आ गया। सो ये आ गया -2/-2, अब आया माइनस। सो ये -1/9 to 18, और t माइनस में है ना, सो यहाँ पर इन्वर्स में है, मतलब अपॉन में है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ +c। सो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, सब कुछ आ गया है। तो t का स्क्वायर अगेन पुट कर सकती हूँ, t क्या है
2+3x का क्यूब, 2+3x का क्यूब और स्क्वायर में है तो स्क्वायर आ गया, प्लस c। आंसर आ गया, देख लो एक बार, यहाँ से था कहीं से। सही आंसर। सो यहाँ पर भी देख लो क्या क्या हुआ है, वही पुट कर दी है, सिंपल सी चीज़ें सिंप्लीफाई करते गए और सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और फिर अगेन टी को एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब तक आपको थोड़ी इजी लगने लग गई होगी। देखते हैं आगे क्या है, कुछ टफ सा ना दे दे अगला क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में ये चीज़ दी हुई है, गिवन है, मतलब ये फंक्शन गिवन है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो आप इसको एनालाइज करके बताओ कि क्या चीज़ हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सी तो एक ही चीज़ दिख रही है, वो मैं नहीं बताऊंगी क्या चीज़ दिख रही है हमें कॉम्प्लिकेटेड, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। आप खुद सोचोगे कि किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके जो चीज़ आएगी वो भी वहीं पे हो। तब तक मैं ये लिख लेती हूँ, आप सोचो। ओके, सो मुझे पता है आप लोगों का बहुत तेज़ दिमाग चल पड़ा है। ये log x को हम पुट करेंगे t, इसको पुट करने से क्या होगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x आएगा, 1/x भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये देखो 1/x, dx इक्वल टू dt। सो अब क्या चीज़ आ गई, दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक ये और एक ये हमें पुट करने के काम आएगा। सो ये आ गया 1/x dx, ये चीज़ dt के इक्वल है, ओवर log ऑफ x को t पुट कर दिया, रेज टू पावर m dt। ओहो, dt तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सो इसको t टू द पावर m dt। अब t टू द पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस का हो जाएगा, पावर इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। जब हमने उसको न्यूमरेटर में ले गया, इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है, दिस थिंग प्लस c। सो अब t को पुट कर दे वापस, log x पुट कर दे, log x टू द पावर -m+1 ओवर -m+1 प्लस c। अब ये -m+1 को आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 - m, वो भी वही बात है, सेम बात है। तो बिल्कुल ऐसे कमेंट्स नहीं आने चाहिए कि मैम हमसे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। सो ये वही चीज़ है जो आपके आंसर में भी है। ओके, सो अब क्या करें, लिख ही दे इसको ऐसे, यहाँ पे पेज नहीं बच गया ना, नहीं तो मैं लिख देती। 1 प्लस का है, m माइनस का है, 1 - m प्लस c। सो ये आ गया आंसर। सो यहाँ पर आप देख लो क्या किया है इसमें आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में ये चीज़ पूछी है, आप यहाँ पर देख के बताओ कि क्या चीज़ हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, टी क्या ले हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के अराउंड टर्म्स आएगी। सो एक्स तो हमारे पास है, मतलब ये चीज़ हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बाकी तो पूरा कांस्टेंट है। यही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी भी लग रही है ना, इक्वल टू टी। सो ये चीज़ हमने टी के इक्वल पुट कर दी। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये तो ज़ीरो आ गया, -4 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होती है 2x dx इक्वल टू dt। सो ये आ गया 2 × 4 8x dx इक्वल टू dt। अब -8x dx है कहीं, नहीं, सिर्फ x dx है। सो x dx की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, -8 दूसरी तरफ जाके 1/-8 हो जाएगा dt। तो अब एक ये चीज़ सब्सटीट्यूट करने के काम आएगी, एक ये चीज़ सब्सटीट्यूट करने के काम आ रही है। सो अब इनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x dx -1/8 और dt भी है। सो dt मैं पहले ही इधर लिख लेती हूँ,
और 9 माइनस 4x² को क्या पुट कर दिया, t। सो अब -1/8 तो है कांस्टेंट, इसका कोई फर्क नहीं है, इसका होना ना होना इंटीग्रेशन को अफेक्ट नहीं करता है। सो 1/t की इंटीग्रेशन यानी 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x, सो log ऑफ मॉड ऑफ t मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। सो t की वैल्यू है 9 माइनस 4x², 9 माइनस 4x², log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 9 माइनस 4x² प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। देख लो, ये है आपका। यहाँ पर हमने ये चीज़ सब्स्टिट्यूट की और बाकी ये तो इजी ही था। नेक्स्ट करते हैं, या ऐसा करते हैं नेक्स्ट से एक्सपोनेंशियल वाले शुरू है तो एक्सपोनेंशियल सारे एक साथ इंक्लूड कर देंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए ये वाली सारे 15th तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। बिल्कुल आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। और साथ में एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है वो भी कर लो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। रुको, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।